हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ये बात भारत का हर लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हिमालय की इन विशाल पर्वतों का फॉर्मेशन कैसे और कब हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कि हिमालय की इन बड़े बड़े पर्वतों और चोटियों को जिस जगह देखते हो वहां एक समय विशाल समुद्र हुआ करता था, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? यकीन करना भले ही मुश्किल हो, लेकिन सच्चाई यही है। पृथ्वी पर हिमालय हमेशा से मौजूद नहीं था। ये 50 करोड़ साल पहले की बात है, जब हमारे भारत का अपना कोई वजूद नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर पृथ्वी पर ऐसी हलचल हुई जिसने सारी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। और 50 करोड़ साल पहले हुई वो घटना क्या थी? पृथ्वी पर हिमालय का जन्म कैसे हुआ? ये पर्वत श्रृंखला हमारे अस्तित्व के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये सारी बातों का जवाब देने वाले इसलिए अंत तक बने रहिए। और साथ ही अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, हिमालय दुनिया की कई ऊंची ऊंची चोटियों का एक घर है और इनमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र स्तर से 8,848.86 मीटर यानी 29,031.7 फीट है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी होने के अलावा हिमालय संस्कृति और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्व है। जहां हिंदू और बौद्ध की स्थाएं हैं, इस पर्वत श्रृंखला के साथ जुड़ी है। जैसा कि हमने बताया कि हिमालय पृथ्वी पर हमेशा से नहीं था। इसके बनने की शुरुआत आज से करीब 50 करोड़ साल पहले हुई थी। इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे तब दुनिया ऐसी हुआ करती थी। इस दौर को क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है, जिसमें महाद्वीपों की रूपरेखा, उनकी लोकेशन आज से बिल्कुल अलग थी। आज जहाँ हम दुनिया में 7 अलग अलग महाद्वीप को देखते हैं, उस दौर में ये सिर्फ 2 विशाल महाद्वीप हुआ करते थे। बाद में इन्हीं दोनों महाद्वीपों के टूटने से 7 अलग अलग महाद्वीप बने। इन दोनों विशाल महाद्वीप के दक्षिण वाले हिस्से को हम गोंडावना और उत्तर वाले हिस्से को हम लोरेशिया कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो जिस जगह पर आज हिमालय मौजूद है, क्रिटेशियस पीरियड के दौरान वहाँ सिर्फ समुद्र हुआ करता था और महासागर के इन हिस्सों को हम थेसियस सी कहकर बुलाते हैं। हिमालय के फॉर्मेशन की बात करें तो 50 करोड़ साल पहले इंडियन प्लानिट, जो पहले गोंडावना सुपर कंटिनेंट का हिस्सा हुआ करती थी, वह इससे अलग होकर उत्तर दिशा में बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। इस टकराव की वजह से ही दुनिया में एक नई और बेहद विशाल पर्वत का जन्म हुआ, जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। अब 2 प्लेट के टकराने से इतने बड़े पर्वत कैसे बन गए, चलिए आपको इसके पीछे का साइंस समझाते हैं। असल में दोस्तों, दुनिया के अंदर पर्वत कई अलग अलग तरह के होते हैं। इनमें वोल्केनिक माउंटेन, फोल्ट माउंटेन, फ्लैट ब्लॉक माउंटेन, डोम माउंटेन आदि का नाम शामिल है। ये सभी पर्वत दिखने में तो एक दूसरे से अलग होती है, साथ ही इसका फॉर्मेशन भी अलग तरह से होता है। इसीलिए हम आपको सिर्फ फोल्ट माउंटेन के बारे में बताएंगे, क्योंकि हिमालय इसी प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। आसान शब्दों में कहा जाए तो एक फोल्ट माउंटेन का निर्माण तब होता है जब 2 या 2 से अधिक महाद्वीप टेक्टोनिक प्लेट्सों का एक दूसरे से टकराती है। दरअसल इसके टकराव से बहुत पावरफुल भूवैज्ञानिक दबाव पैदा होता है। इस दबाव के कारण टकराव से निकला मलबा और कण ऊपर की ओर उठते हुए पर्वत के रूप ले लेते हैं। इस तरह दुनिया में फोल्ट माउंटेन का निर्माण होता है, जिसके बनने की प्रक्रिया को भूवैज्ञानिक यानी ओरोजेनिक कहा जाता है। हिमालय की बात करें तो इंडियन प्लानिट के लगातार 9 दिशा में बढ़ने की वजह से अब साधन और दबाव दोनों बढ़ते चले जाते हैं। नतीजा, जब इसका यूरेशिया से टकराव हुआ तो समुद्र तल के सेंटीमीटर्स की परतें फोल्ड होकर ऊपर उठ गई और दुनिया के एक बिल्कुल नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। लेकिन ये पूरा प्रोसेस 2 या 4 साल में नहीं हुआ, बल्कि भूवैज्ञानिक ऐसे बताते हैं कि हिमालय के बनने की ये प्रक्रिया करोड़ों साल में जाकर पूरी हुई थी। ये अभी भी पूरी नहीं हुई है, बल्कि ये प्रक्रिया आज भी जारी है। दोस्तों, हिमालय कोई अकेला पर्वत नहीं, बल्कि ये कई सारी अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं का एक विशाल समूह है। पश्चिम में पमीर कोंड से शुरू होकर पूर्व में पूर्वांचल माउंटेन तक फैला हुआ हिमालय ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, लेजर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, पूर्वांचल हिमालयाज जैसी पर्वतों से मिलकर बना है। भूवैज्ञानिक की माने तो हिमालय पर्वत श्रृंखला बनने का सबसे पहले चरण में ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज का निर्माण हुआ था। यही वजह है कि इन माउंटेन रेंज में पर्वतों का रंग हमें काला दिखाई देता है। दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया कि हिमालय का निर्माण थेसिस सी के तल के ऊपर उठने की वजह से हुआ। सागर के इन हिस्सों के जो समुद्री जीव थे वो अत्यधिक दबाव और अवसादन की वजह से काले काले रंग के फोसिल में बदल गए और इसी वजह से हमें ट्रांस हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज में गहरे काले रंग के पर्वत दिखाई देते हैं। दोस्तों, हिमालय अपने फॉर्मेशन और उत्पत्ति के लिए जितना खास माना जाता है, उतना ही जरूरी हम इंसानों के जीव के लिए भी है। खास करके हम भारतीय लोगों के जीवन में इस पर्वत श्रृंखला का काफी बड़ा महत्व है। वो कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। असल में देखा जाए तो हिमालय की लोकेशन एशियाई देशों, खास तौर से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान है। सबसे पहले सर्दी के मौसम में उत्तरी ध्रुव से निकली हुई हड्डियों को जमा देने वाली सूखी हुई सर्दी साइबेरियन हवाओं से ये हमारी रक्षा करता है। ये इतनी ठंडी हवाओं को काफी हद तक ब्लॉक कर देता है, जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट गर्म और हमेशा कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा गर्मी के दौरान भारत में मानसून का आना हिमालय पर ही निर्भर करता है। दरअसल गर्मी के मौसम में इंडियन सब कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा तप जाता है, जिसमें लो प्रेशर एरिया बनता है। ये लो प्रेशर हिंद महासागर में नम हवाओं को अपनी तरफ
तरफ खींचता है। ऐसे में अगर हिमालय ना हो तो नम हवा ऊपर की तरफ उठते हुए ठंडी होने लगती है और इस तरह से हवा से धीरे धीरे बादल बनना शुरू होते हैं और आखिरकार मानसून के दौरान हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। अब बरसात का हम भारतीयों का जीवन में कितना महत्व है ये बात तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी फसलें फलने फूलने के लिए हर साल मानसून पर ही निर्भर करती है। इस सब के अलावा हिमालय चीन जैसे दुश्मन पड़ोसी देशों के खिलाफ हमारे भारत के लिए एक कभी ना नष्ट होने वाली बैरियर की तरह काम करती है, यानी देश की सुरक्षा में कैसे चौकीदार का रोल निभाता है जो भारत की रक्षा में हर पल हर सेकंड तैनात है। ये बात आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी। हिमालय में पाए जाने वाले पानी के झरने और ग्लेशियर हम इंसानों के लिए फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी के बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है, लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि आने वाले कुछ दशकों में ये ग्लेशियर 75% तक पिघल चुके होंगे। दरअसल हाल ही में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज होने के कारण हिमालय की ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। अगर इस ग्लेशियर को पिघलने से रोका नहीं गया तो इससे यहाँ आसपास के इलाकों में ऐसी भयानक तबाही होगी जिसे रोक पाना इंसानों के बस में नहीं होगा। और इस तबाही के कई नमूने हम पिछले कुछ सालों में देख चुके हैं, जहां बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं ने लोगों के जीवन के अस्त व्यस्त करने का काम किया है। दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला जितनी ज्यादा विशाल है उतनी ही ज्यादा ये हम भारतीयों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण भी है, लेकिन दुर्भाग्य से हम इंसानों ने शायद अब इसकी कदर नहीं करते हैं। तभी तो हमारे देश के क्लाइमेट चेंज जैसी मुसीबत से निपटने की बात कभी नहीं की जाती है। अगर हम इसी तरह से लापरवाह करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम खुद ही अपनी बर्बादी के कारण बनेंगे। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।